हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी। आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके गुड्डू सर साइंस स्टडी पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज आप लोगों को लेके आए हैं ट्रिकोमेट्री पार्ट 1, जो आपको यहाँ पूरा बेसिक से बताएंगे, पूरा बेसिक टू बेसिक बताएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक का है क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करते हैं। तो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा बुक है। जो आपके बिहार बोर्ड में जिस बुक से क्वेश्चन पूछता है उसी बुक से हम यहाँ पर लेके चलते हैं और उसी बुक के माध्यम से हम यहाँ पर हम लोग तैयारी भी करते हैं। तो चलते हैं, अपने कुछ नियम को जानेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे उसमें बनाया जाता है। तो भाई जी, सबसे पहले देखते हैं ट्रिकोमेट्री, किसका मतलब क्या होता है। मिति होता है इसका हिंदी। इसको इंग्लिश में ट्रिकोमेट्री बोलते हैं, इसको हिंदी में होता है त्रिकोमिति। भाई जी, इसमें होता है ट्री, कोण, मिति। ये त्रिकोणमिति क्या है, देखते हैं त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई, ट्री माने होता है 3, कोण माने होता है एंगल, आप तो समझते ही होंगे। मिति माने होता है क्षेत्र होता है। मैं 3 कोण से मिलकर बना हुआ क्षेत्र हमारा ट्रिकोमेट्री कहलाता है। मैं 3 कोण से बना हुआ क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है भाई जी, ट्रिकोमेट्री कहलाता है। जैसे में ये 3 कोण से बना है भाई जी, बना है कि नहीं बना है, बना है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है भाई जी, 90 डिग्री का होता है। तो इसको नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। जब एक एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई दिक्कत मतलब इसमें 90 एंगल 90 कोण बनते होंगे। माने मतलब यहाँ से एक कोण 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कहाँ 90 तक। तो कोई दिक्कत। तो भाई जी, इसमें कुछ बेसिक कुछ ऐसी होता है, फार्मूला होता है, पर उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा। साइन केवल लिखते हैं, साइन थीटा नहीं लिखते हैं, केवल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपका 6 होता है, जो आपको ट्रिकोमेट्री अनुपात कहलाता है। तो भाई जी, साइन का होता है P/H, और कॉस का हमारा होता है B/H, और टेन का होता है P/B। अब ये 3 को तो ये हो गया है ना। अब इसका उल्टा चलता है, इसका उल्टा चलता है। तो ये होता है B/P, ये होता है, इसका उल्टा होता है तो cos/B, ये होता है H/P, ये इसका होता है H/B, इसका होता है H/P। चलिए, ये भाई हो जी होता है आपका फॉर्मूला होता है। मतलब कि ये इसमें
इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको कहेंगे लंब, लंब कहेंगे, और इसको कहेंगे आधार। इसको कहेंगे कोण कहते हैं। अगर कोण यहाँ दिया रहेगा तब तो इसमें एक और नियम चलता है, ये ए बी और सी बोला जाता है कि अगर कोण सी पर बन रहा हो तो ऐसे होता है कि लंब माने कोण के सामने वाले, कोण के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है, और कोण से सटा हुआ भुजा, कोण से सटा हुआ भुजा हमारा आधार कहलाता है। भाई जी अगर कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है तो कोण के सटा हुआ भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये तो हुआ तो बेसिक हुआ। इसमें एक और दे देता है कोण, ऐसे दे देता है। कोण आपको यहाँ दे देगा, अब पूछेगा कि आधार कौन होगा, लंब कौन होगा और कोण कौन होगा। तब भाई जी हम आपको अभी बताए हैं कि थीटा से, भाई जी ये मत समझिए कि ये भी बदलेगा, नहीं ये नहीं बदलता है, ये तो हमारा बाप होता है, बाप होता है, ठीक है। ये कभी नहीं बदलेगा, केवल ये तो बदल सकते हैं लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। तो देखिए कोण से सटा हुआ भुजा हमारा आधार होता है। तो भाई जी कोण से सटा हुआ भुजा यही ना है, यही है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। ये कोण है तो कोण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है ना। चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। भाई जी आप लोग देखते होंगे या देखे होंगे कि लिखा जाता है साइन थीटा, साइन क्यों लिखते हैं? साइन प्लस कॉस, इसको पर स्क्वायर लगता है बराबर 1। भाई जी ये फॉर्मूला कैसे आता है और क्यों आता है ये हमको पता नहीं है, इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए कैसे, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो भाई जी साइन थीटा देख लीजिए, साइन थीटा के साइन का मान कितना दिया है यहाँ पे? साइन के मान कितना दिया है? p/h, तो p/h दिया है। इसका मतलब कि p/h इसके मूड़ी पर कहोगो 2 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना दिया है देख लीजिए, ये b/h। कोई दिक्कत? बराबर 1। अब देखिए p² प्लस h² प्लस b² बटा h² बराबर 1। भाई जी यहाँ पर लोग सीध को दिखाते देते हैं कि आता है तो आता कैसे। देखिए ये क्या होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो h² हो जाएगा एलसीएम, बट्टा है तो बट्टा, इसमें इससे भाग देंगे तो एक मतलब में कटेगा p² प्लस b² बराबर 1। तो भाई जी देख लीजिए यहाँ से बोल रहा है कि इसके मदद से कि लंब बाई आधार बराबर किसके बराबर होता है? कोण के बराबर होता है। तो भाई जी लंब बटा आधार, लंब और आधार किसके बराबर होता है? तो कोण के बराबर होता है। तो यहाँ भाई जी लंब दिया और आधार का स्क्वायर दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 1, h² से h² कट जाएगा तब कितना होएगा? 1 आ जाएगा, ये भी 1। तो भाई जी ये आपको हुआ एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी से बहुत ज़्यादा फार्मूला बनता है, इसी से फार्मूला बनता है। देख लीजिए कैसे,
मान लीजिए ये प्लस में है, साइन बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अभी ये रूट में है, किस में है, स्क्वायर में, स्क्वायर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। 1 माइनस कॉस, ये हो गया। ये आपसे ये 2 को बन गया इससे। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है और इस बार भी बनेगा, केवल एडजेक्टिव बनेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला हुआ भाई जी, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अब एक और बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो भाई जी पहले साइन, अब कॉस को भेजे थे, साइन को, कॉस को इधर भेजे थे, अब साइन को इधर भेज देते हैं। तो साइन को भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, आई भाई जी कॉस पर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आप भाई जी आप लोगों को फॉर्मूला सिद्ध कराने से पहले ये बता देते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। पाइथागोरस का नियम है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है भाई जी कि एच स्क्वायर हमको ये इससे समझ लेते हैं। बोला गया कि ए बी और सी, तो इसको हम क्या मानते हैं, लंब, इसको कोण, इसको आधार। भाई जी आप लोगों को फॉर्मूला सिद्ध कराने से पहले ये बता देते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। पाइथागोरस का नियम है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है भाई जी कि एच स्क्वायर हमको ये इससे समझ लेते हैं। बोला गया कि ए बी और सी, तो इसको हम क्या मानते हैं, लंब, इसको कोण, इसको आधार।